लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा, प्राण जाएंगे झूठ। तो लूट तो संसार में चार बड़ी मार रहे, धन संपत्ति लूट रहे हैं, लेकिन इधर साहेब ने उधर ले चल करके नहीं। तो साहेब का नाम की भक्ति का भजन की खजाना है। कभी छूट आता है तो लोग कहते भैया अब ये छूट है, लूट लो तो लूट लो। ये सत्य नाम रूपी सदगुरु के ज्ञान रूपी का लूट मचा हुआ है। अब समय है तो लूट लो, नहीं तो फिर ये जीवन छूट जाएगा, गाड़ी निकल जाएगी, श्वासा निकल जाएगा, तब कोई नहीं रह जाएगा। फिर क्या कही, तीन लुटेरे मेरे संग में पहला जब जन्म होता है सियाराम, बच्चा के लोग कहते हैं जन्म होता है, वो लुटेरे तो है लेकिन दानेदार है। वो लुटेरा तो है लेकिन दानेदार है। कैसा दानेदार है, जब बच्चा जन्म लेता है तब उसके अमीरों के छोटो बड़ो बच्चा गोदी में बादशाह के बादशाह है। उसे किसी प्रकार के नाना प्रकार के दुख नहीं होता है। सभी के गोदी में खेलता अच्छा लगते, हमारे तुम्हारे नहीं, बच्चा के जानवर के सुअर के और भी बच्चा कितने अच्छे लगते हैं। तो साहेब कहते हैं तो विचार करो, लुटेरा तो है, जन्म हुआ है, पहला लुटेरा है लेकिन दानेदार है, अच्छा है, ये बादशाह के बादशाह है, इसके बराबर कोई के सुख नहीं है। तो लुटेरे मिले तो दानेदार मिले। जगदीश किसी कवि ने कहा है, दुश्मन मिले अच्छा लेकिन मतलबी यार ना मिले। दुश्मन दानेदार हो सोबरन, कह देता अंकल तो गोली मार दिए तो उठे उठियार तो हो जाओगे, और धोखादार मित्र हो मिली और दूसरे तुम्हें मरवा दिया, तो ये नहीं। तो साहिब कहते हैं जे दुश्मन मिले अच्छा लेकिन मतलबी यार ना मिले। फिर आगे कहता है, दुश्मन मिले अच्छा लेकिन मतलबी यार ना मिले, रहे जन्म भर हुआ लेकिन बशर्मी नार ना मिले। तो साहेब कहते हैं, विचार करते हैं कि भाई ये जो है पहला लुटेरा है तो लुटेरा लेकिन दानेदार है, बहुत अच्छा है, हमें सजग कर देता है कि भाई अब तुम सावधान रहो, हमने तुम्हारा माल लुट जाएगा। तो साहेब कहते हैं कि भाई विचार रहो, सावधान रहो। अब ये कितना खतरा है, जब हमने साहेब से नहीं लगे रहे तभी तो हमारी एक ख्वारी है। तो कहीं तीन लुटेरे मेरे संग में बचता है, साहेब को जान नहीं पाई। पहला लुटेरा तो दे रहा हूँ, अब दूसरों को बयान सुनो, वो क्या कर रहा हूँ, वो तो बहुत ही गजब के लुटेरे है। साहब ने कहा दूसरो लुटेरे कौन हुआ है, जगदीश दूसरो लुटेरो मेरो जानी में आयो, 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 जानी में आयो भाई, जानी में आयो, जानी में आयो, जानी में आयो। कभी कहना बहुत आकर लगी बोल रही है, लुटेरो लुटेरो मेरो जानी में आयो, लुटेरो मेरो जानी में आयो, सब चल करते हुए गए भाई, जमन जमन समय रहे भाई, तेरे तेरे जग में मरता है, तेरे तेरे
ये समझने का विषय बहुत गंभीर विषय है। हमारा जीवन शैली को समझना है। गंभीर जब जवानी अवस्था आता है तो स्त्री पुरुष नाना प्रकार के जुर्म ढाते हैं। देखिए आज तो जवानी के वास्ते कितने लोग मारे जाते हैं काम के पीछे में। हाँ? ये संसार जो है काम ही के पीछे में तो चल रहा है। जितना होता है आज जवानी अवस्था आता है तो जब हमारे शरीर में जान होता है तो हमें कोई चैन नहीं होता है। कोई ने सी बातें कर दे तो लत मारते थे पहले, अब तो कोई काम नहीं है, ऐसे थोड़ा दाब दो बस हो गया काम। तो साहेब कहते हैं कि भाई जवानी अवस्था है ये खतरनाक है। नाना प्रकार के हमें गलत जगह पर ले जाता है तो जवानी को हमें संभालना है। जवानी जब अवस्था आता है तो माता पिता भाई बंधु गुरु कोई नहीं दिखाता है। इसलिए जवानी को संभालिए और ध्यान रखिए। वैसे भी शास्त्र में बताया है कि 3 लड़कियां जा रही थी रास्ते में। एक हमारे जैसे कोई महापुरुष हुए तो वो अपने भजन के ध्यान में तो उन्हें अगली के छोड़ दे पिछली के लगाते। उसमें भी जो बीच वाली लड़की थी वो बहुत सुंदर थी। तो जब ऐसा हुआ तो उनने तो अपनी बात कही के अब वो तो अपने बैठे ही थे। अब वो लड़कियां गांव में आ गई। कई वो बाबा तो बहुत बदमाश है। वो कहता अगली के छोड़ दे पिछली को छोड़ दे बीच को रगड़ दे। अब गांव में थे लोग न चले लेके तुम्हारे गांव में थे चल दिए अहिर थे भैया ना। अब बेला चले के चल दिए। तब आते आते 2-4 आदमी ठोकरे देखे बुढ़े आदमी थे इन्हें दाढ़ी वाले ने तो कही भाई ऐसो है चलो पूछते हैं कुछ महापुरुष पर बार मत कर देना। तो अब जब वो आए हैं तो उनसे बोले महाराज जी आप जो है भेष रखाए हैं आपको ऐसा बात नहीं करना चाहिए। तो बोले मैं तो कुछ नहीं कहा। ये लड़कियां क्या कह रही है? तो बोले क्या कह रही लड़कियां? ये कह रही कि ये तो बाबा बहुत बदमाश है। ये कह दिया अगली के छोड़ दे पिछली के रगड़ दे। और 3 लड़कियां थी तो बोले मैं तो नहीं देखा भाई हम तो अपनी भजन अपनी बात कर रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं है उन लड़कियों से पूछो भाई हमारी बात तो कोई बात नहीं। अब जब गवाही दोगे तो लड़कियां से पूछी तो लड़कियों से पूछी तो इनने तुम लोगों के देख के कुछ कहा तो उन्हें कहीं देख के तो इन्होंने नहीं कहा लेकिन दे कहते रहे हम लोग जा रही थी। तो बोले दे ऐसा है दे जब तुमसे कुछ नहीं कहा तो तुम लोगों ने ऐसे ये महापुरुषों से क्यों ऐसी कही थे? तो उन्होंने कहा दे सुनो लली तुम लोगों के ज्ञान नहीं है। अगली के छोटे माने बालापन जो होता है तो बालापन में जब बच्चा होता है कुछ खेलता कूदता उसे कुछ होता रहता नहीं। क्या भजन आप बालापन में कर लोगे? छोटे से बच्चा कर लेगा कुछ नहीं। तो बालापन बोले लली जो बालापन अवस्था है तो ऐसा है कुछ में तो कुछ आता ही जाता नहीं है। फिर बोले जैसे बुढ़ापा है तो बुढ़ापा में जब हमारा हाथ पैर थक जाता है तभी कुछ नहीं आता है यार। हाँ? लेकिन जवानी अवस्था एक ऐसा है बीच की अवस्था। बीच की अवस्था हम दुराचार करते हैं बुरे कर्म करते हैं ये तो दुनिया कर ही रहा है। यदि हम गुरु से नाम प्राप्ति करके और हम जो है सतगुरु का ध्यान लगाए तो जवानी अवस्था ऐसी है हमें अमर लोग सत्य लोग पहुंचा देगी और पूरी दुनिया में हमारा नाम हो जाएगा। हाँ? तो ये अपने हाथ में संभालना है। ये मनुष्य का जीवन है तो आपके दोनों हाथ में लड्डू है। ये तुमने सतगुरु का भजन किया तो ये जो है जवानी अवस्था ऐसा पार कर देगा सियाराम। किसी के मिले तो सबको मिले लेकिन इसका सदुपयोग और दुरुपयोग या तुमने गलत प्रयोग किया तो तुम गलत जगह में चले जाओगे। पल मात्र में ही तुम्हारा समाप्ति हो जाएगा। ये सदगुरु का भजन सदगुरु का ध्यान। अब हमें अब बुढ़ापा है हम कह रहे 8 घंटा बैठ लियो दिन
यहाँ 1 घंटा नहीं बैठे जाए रो। और जो नई नई लड़कियां हैं, नई नई जवान अवस्था में है, तो वो तो 4 घंटा के 8 घंटा बैठ जाएंगे, 12 घंटा बैठ लेंगे। कैसे यार? तो इसलिए हमें जो है सदगुरु का भजन, सदगुरु का ध्यान, अच्छा बुरा जो करना है, तो ये हमारे जवानी अवस्था में करना है। तो जवानी अवस्था जब हमारा होता है तो हमारे जीवन के लिए अनेक प्रकार के लाभ होता है और हानियां भी होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों के समझना चाहिए कि जवानी अवस्था को बना करके हम सदगुरु की भजन, सदगुरु का ध्यान, सदगुरु का स्मरण, गुरु का नाम, माता पिता गुरु के नाम। हमारे लड़का लड़कियां हैं, कोई गलत काम करे तो माता पिता के भी नाम जाएगा, गुरु के भी नाम जाएगा, परिवार के भी नाम जाएगा। तो इसलिए हम लोगों के सदुपयोग की बारी में सदगुरु की, हमें सदगुरु की सेवा, उनकी आज्ञाओं से असंभव कार्य संभव हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों के लिए तो अब दीवानी रही, अब बाबू सुन ले, बुढ़ापो सुन ले, वे क्या करे। इधरो लुटेरो मेरो बुढ़ापे में आयो, इधरो मेरो बुढ़ापे में आयो, इधरो लुटेरो मेरो बुढ़ापे में आयो, ओ बुढ़ापे में आयो भाई, बुढ़ापे में आयो, बुढ़ापे में आओ भाई, बुढ़ापे में आयो, हाथ पाए से चलो न जाई, 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 तेरे मेरे चलने बदत है, तेरे मेरे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि करो तेरो मेरो बुढ़ापे पर आओ। बुढ़ापा अवस्था ऐसा है जे इसमें सबसे नाना प्रकार के दुख, नरक का घर यही है बुढ़ापा पर। बुढ़ापा पर हमारी कमजोरी होती है, हाथ पाए से। आज प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, दुनिया का हुकूमत देता है, आदेश देता है, चाहे मैं कोई भी आदेश देता है। और जब हमारा बुढ़ापा आ जाएगा तो क्या होगा? हाथ पाए से चला नहीं जाएगा। जिनके पूरे संसार को वो नचा रहे थे, आज जो है वही लड़का, वही चेला चेली, अब तुम्हारे ताकत ही नहीं है, अब वही चरपैया पर परे रहो। यहाँ तक लोग लड़का बहुए बाजी बाजी तो करते हैं, ये बेचारे के चच्ची हो जाता है, नरक को है, कीड़ा पड़ जाता है। हा? लोग अपने माता पिता के ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन प्रियो सज्जनों, हमें समझने का विचार है, हम अपने माता पिता गुरुजनों के सेवा नहीं करेंगे, आज तुम्हारी जवानी अवस्था है, कल तुम्हें भी वही आएगा। हमारे नवीन प्रणाली वाले तो आज ये कह देते हैं, जिन माता पिता ने पढ़ा लिखा करके तुम्हें ऑफिसर बना दिया, अधिकारी बना दिया, अब उसी माता पिता को अनाथशाला में भेज रहे हैं। साहेब समझाते हैं, गुरुजन समझाते हैं कि भाई माता पिता गुरुजनों के सभी के सेवा करिए। साहेब ने कहा स्त्री पुरुष एक मत होई, करेंगे हुई। स्त्री पुरुष के आपस में मिल करके रहना चाहिए, सद्भाव से रहना चाहिए, सद्ज्ञान से रहना चाहिए। गुरु यही समझाते हैं कि हमारे आपके अंदर में दुराचार हमारे अंदर में घुसा है। कैसे? अभी बीच में बता दिए, बीच में आई गए रमजानी, हम जानी तो तुम जानी, हा? हम जानी तो तुम जानी, उन्होंने सभी जानी। अब बीच में घुस गए रमजानी। रमजानी कौन है? मन। मन आ करके तुम भक्ति भजन करते रहे, अब आप बीच में काऊ ने आके तुम्हारे कान में फूक दी, तो अब गुरु चेला में लड़ाई, स्त्री पुरुष में, तो माने कहा कह दी बीच में आके, अब आने कहीं के सुनाई, बीच में घुस गए रमजानी। तो ये मन जो है हमारे नाना प्रकार के दुख दे रहा है, तो मन को समझना है। अब उन्हीं के अब मनमानी बा निकाला है, बच्चा लाए, अपनो बच्चा लाए। बच्चा कौन थे? 5
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो नाना प्रकार के सभी लोगों के दुख दे रहे स्त्री पुरुष को, सभी को चैन नहीं लेने देता है। हाँ, ये मन जो है, मन के बच्चा कौन? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जब ये पांचों हैं तो हमें नाना प्रकार के दुख देते हैं। तो साहिब कहते हैं गुरु का ध्यान स्मरण करके दया धीरज शील सत्य विवेक वैराग इत्यादि लक्षणों को हमें धारण करना चाहिए। और हम लोगों के विशेष करके ध्यान देना चाहिए, हम एक दूसरे के बुराई निंदा चुगली करते हैं तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मुराद देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खुदा अपना मुझसे बुरा देखो। बुरा जो देखन में चला, इस संसार में हम उन्हें बुरा देख रहे, उन्हें बुरा देख रहे, बुरा कोई नहीं है, अपने से बुरा कोई नहीं है। विचार करिए, जे हम किसी के एक उंगलियां उठाते हैं इस प्रकार से, तो 3 हिसाब से तुम्हारी फायरिंग कर रही है, कर रही कि नहीं? कोई भी ऐसा बात करता है उंगलियां उठा के जगदीश, तो एक तो उधर जा रही और 4 तुम्हें हो बुरे। तो इसलिए साहब ने कहा है कि भाई हम विचार करिए कि सदगुरु की बारी बचनों की, माता पिता गुरुजनों के, आप बुराई जब तक करोगे तो लड़ाई गंगा होगा। इसलिए बुराई नहीं करके हम सदगुरु का भजन करें, सदगुरु का ध्यान करें, सदगुरु का स्मरण करें और हम अच्छे तरफ से अपने अंदर की बुराइयों को निकालें। समझे? अब दूसरे से अच्छाई लें, सदगुरु लें। जो बुरा होगा वो करता है तो करता अपने लिए, हमारे लिए छोड़ो। तो हम जो है अपने अंदर की बुराइयों को निकालें और दूसरे के सदुपदेश, सद्ज्ञान, सद्विचारों को हम आप ध्यान रखें। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय, चार गुरु वंश की जय, प्रकाश मणि नाम साहेब की जय, सभी संत महंतों की जय। बोलो सदगुरु मोहन साहेब की जय, संत और महंतों की जय, सती सेवकों की जय। साहेब आप लोगों ने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने और साहेब आप लोगों के भी सभी रोग, सभी बीमारियों, सभी कष्टों से हमें कहते हैं कि पहले आप लोग सुखी रहे, इस शरीर से निरोग रहे, आरोग रहे, साहेब का भजन करें, उसके बाद में हमें आपको खाना कपड़ा और साहेब ने आपके अंदर में ज्ञान दे, बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। हम गुरु से मांगते हैं तो रुपया पैसा धन दौलत मांगते, कोई कहता है हमें लड़का लड़की रुपया पैसा, लेकिन ये कभी नहीं मांगते हैं जगदीश। सदगुरु के पास जाओ तो सद्बुद्धि मांगो। जब आप सद्बुद्धि मांगेंगे तो सद्बुद्धि के अंदर में सभी चीज आ जाएगा। हाँ, सुख संपत्ति हमेशा रहेगा। तो साहिब ने कहा जहाँ सुमता संपत्ति नाना और जहाँ विभक्ता सुमत निधाना। जो नाना प्रकार के जहाँ पर संपत्ति है, सुमति है, तो सुमति में तो गुरु के ज्ञान के द्वारा ही तो हमें सुमति मिलेगा जब हमारे पास में। तो इसलिए हम लोगों के लिए साहिब से सुमति मांगना चाहिए, गुरु से सुमति मांगना चाहिए, अच्छी चीज को मांगना चाहिए, हमें भजन और ध्यान स्मरण करना चाहिए। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय, बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय, शनि धर्मदास साहेब की जय, चार गुरु वंश की जय, प्रकाश मणि नाम साहेब की जय। बोलो सदगुरु मोहन साहेब की जय, संत और महंतों की जय, सती सेवकों की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। साहेब बोलिए धीरज साहेब की जय, बोलो सदगुरु धीरज साहेब की जय। अच्छा, अब